जब मनीष काश्यप जब क्षेत्र में निकल रहे हैं और उनके आगे पीछे जो जन सैलाब दिख रही है ना, तो कुछ लोग कहता है कि सोशल मीडिया की भीड़ ग्राउंड पे नहीं उतरती है, लेकिन उस ग्राउंड की भीड़ को सोशल मीडिया के माध्यम से कैद करके और बिहार नहीं देश के कोने कोने तक हम लोग उस भीड़ को पहुंचाना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि मनीष काश्यप का यह फेसबुकिया भीड़ नहीं है, ये फेसबुक का भीड़ नहीं है, ये बेतिया लोकसभा का वहाँ के युवाओं की, वहाँ पे माताओं बहनों और वहाँ की उन जो है ना लोकप्रियता वाले भावनाओं के जो वहाँ के दोस्तों हैं उनकी है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब मनीष काश्यप जैसे ही उनका काफिला चलता है, छोटे बच्चे से लेकर जो बच्चे खुद के अपने पैरों पे चलने लगते हैं, यूँ कहें तो 6 से 7 साल के बच्चे से लेकर और 90 से 95 साल के बूढ़े लोग जो है ना मनीष काश्यप के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लग रहे हैं भाई, तो आखिर कुछ तो है। और इसीलिए जो है यह एनर्जी, यह ऊर्जा, यह शक्ति यह प्रतीत कराती है कि अगर हर ईमानदार व्यक्ति अगर ईमानदारी से काम करके, और चाहे लोकसभा का चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, अगर वो चुनाव लड़के और निष्पक्षता पूर्वक अगर पब्लिक के बीच में आना चाहता है, विधानसभा पहुंचना चाहता है या सांसद भवन में पहुंचना चाहता है, तो उसको पब्लिक आसानी से पहुंचा देती है। जरूरत नहीं है कि हर जगह पैसे जो है काम आता है, कहीं कहीं पैसा फेल हो जाता है। संघर्ष के आगे हर कुछ फेल हो जाता है, संघर्ष के आगे हर संपत्ति फेल हो जाता है। इसलिए संघर्ष से बड़ा कोई संपत्ति नहीं है और ईमानदारी और निष्ठा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो आप लोगों को कम से कम इस चीज़ को, इस व्यवस्था से और इस काफिले को देखकर, इस जनसैलाब को देखकर एक बार समझ में आप लोग को आनी चाहिए और आप लोग को सीख लेनी चाहिए कि ऐसा नहीं, पैसे से सब कुछ नहीं होता है। ईमानदारी, ताकत, निष्ठा, ये सब भी चीज़ मायने रखता है। और देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी के डेट में जो दौर चल रहा है, जैसे मनीष काश्यप को पूरे बिहार के अलग अलग लोकसभा से उनका डिमांड हो रहा था कि मनीष काश्यप जी हमारे लोकसभा से है। कुछ दोस्तों भाइयों का मेरे पास भी कॉल आया था कि मनीष काश्यप जी को इस लोकसभा से लड़ने को बोलिए, इस लोकसभा से, और अनेकों फोन कॉल उनके पास आया, मनीष काश्यप जी के पास। आखिर क्यों आया? अच्छा, आप देखते हैं किसी भी नेता का जब कोई रोड शो होता है, कोई रैली होता है या कोई जनसभा होता है, क्या वैसे फट्टे मैले गंदे पुराने कपड़े में कोई वहाँ पे जा सकता है? क्या नहीं जा सकता है, बिल्कुल नहीं जा सकता है। हो सकता है कि वहाँ पे कुछ बड़े पूंजीपति लोग होंगे, कारोबारी होंगे, व्यवसायी होंगे, ठेकेदार होंगे, ऐसे लोग जो है ना एक घेराबंदी कर देते हैं और घेराबंदी के अंदर जो है ना ये वीआईपी लोग रहते हैं और उस घेराबंदी के बाहर जो है थर्ड क्लास लोग रहते हैं। थर्ड क्लास कैसे लोग? जैसे मनीष काश्यप आप और हम हैं, हमारे जैसे लोगों को जो है घेराबंदी के बाहर रखा जाता है। चूँकि हमारे पास बहुत संपत्ति नहीं है, हम पूंजीपति नहीं हैं, तो हमारी व्यवस्था उस हिसाब से वहाँ पे किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो पार्टी के लोग हैं, बहुत सारे पार्टी के लोग ऐसे तरह तरह के कयासे लगा रहे होंगे कि शायद काश मनीष काश्यप जी को मैंने टिकट दे दिया रहता, काश मनीष काश्यप जी को टिकट मैं दे दिया रहता। अरे ऐसा नहीं है। हुनरबाज जो है ना अपने काबिलियत पे भरोसा करते हैं और कभी काबिल इंसान किसी के पीछे पीछे नहीं घूमता है दोस्तों। और टिकट बांटने वाले, टिकट बेचने वालों, ये टिकट बांटने वाले और टिकट बेचने वाले को मैं कह देना चाहता हूं कि काबिल इंसान और संघर्ष करने वाला इंसान जो है ना किसी के पीछे पीछे नहीं घूमता है। उसके अपने आप में, उसमें खुद में हुनर है, वो काबिलियत है, वो हौसला है, वो एनर्जी है जो लोगों का दिल जीत सकता है। बाकी अगर एक इकलौता मनीष काश्यप की बात की जाए तो मनीष काश्यप क्या कुछ करेंगे वो तो दूर की बात है। मनीष काश्यप ने जो समाज के लिए पिछले 5-6 साल में, हालांकि 2013 से आप लोग बता देना चाहता हूं कि 2013 से मनीष काश्यप समाज हित में सक्रिय हैं, लेकिन पिछले जब से पब्लिश हुए हैं उनके बारे में लोग जानना चालू किया है, तब से मैं बता रहा हूं कि पिछले 5-7 साल से मनीष काश्यप ने जो समाज के लिए कर दिया है, बिना पावर, बिना पद, बिना विधानसभा में, बिना संसद भवन में घुसे हुए, वह काम सांसद भवन और विधानसभा में 15-15 साल से बैठे हुए नेता नहीं कर सकते हैं। मनीष काश्यप के सामने नजर से नजर मिलाकर बात नहीं कर सकते हैं। एक युवा मनीष काश्यप जिसके ऊपर, जिसकी काबिलियत को दबाने के लिए एनएसए जैसा फर्जी घटिया उसके ऊपर मुकदमा दायर किया गया, उसके ऊपर इतना बड़ा साजिश करके आरोप लगाया गया। अरे आरोप लगाकर साजिश करके किसी को कुछ दिनों के लिए परेशान कर सकते हैं, किसी की काबिलियत को जो है ना आप नहीं रोक सकते हैं, किसी की काबिलियत को बर्बाद नहीं कर सकते हैं, किसी को कुछ दिनों के लिए परेशान कर सकते हैं आप, लेकिन किसी की काबिलियत को आप मिटा नहीं सकते हैं, उसका मिटिया पलित नहीं कर सकते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण जो है ना बेतिया लोकसभा में मिल रहा है, देखने को मिल रहा है।